गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पर्यावरण के क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली चांसेस है जो कि हर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो CTET हो या फिर MPTT हो या अदर एग्जाम जो भी आप देंगे उन सब के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो फिलहाल यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो फिलहाल हम स्टार्टिंग करते हैं। सुबह 11 बजे की हमारी लाइव क्लासेस है। क्वेश्चन के आंसर जरूर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किससे द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। खाद्य श्रृंखला में बात कर रहे हैं, वो गर्भ से धरातल की ओर निम्न अक्षांश लेटिट्यूड से उच्च अक्षांश की ओर, एक जीव से दूसरे को, और यह एक नदी द्वारा भूमि के जीवों को, सागरी जीवों को। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्यों है देखो। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का अंतरण को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में अपने फर्स्ट जो लेवल है उसमें पौधे आते हैं, आपने सुना होगा, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेवल रहता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को, और अपना आहार बनाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड लेवल रहता है जिसको हम सेकंड उपभोक्ता बोलते हैं या द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, जो कि किसको खाते हैं? प्राथमिक को खाएंगे। तुमने पौधे को खाया, फिर पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता ने पौधे को खाया, फिर द्वितीय किसको खा रहे हैं? याद रखना, प्राथमिक को खा रहे हैं, जो मांसाहारी होंगे। और वह जीव जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों का भक्षण करते हैं उनको हमने सर्वाहारी कहा है। फिर आपने अपघटक का नाम सुना होगा। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो चीज़ों को खा के उनको मिट्टी में वापस मिला देते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण हम क्या करते हैं? एक से दूसरे में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न भी करता है, कौन सा होगा? वेंजीन, डायोक्सिन, पैथलेट या फिर एल्ड्रीन? क्या होगा ये? देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजीन होगा, ठीक है। बेंजीन क्यों? बेंजीन एक्चुअली एक विषाक्त पदार्थ होता है जो हमारे जो DNA होता है ना उसको प्रभावित करता है। बेंजीन किसको? DNA को। और ये हमारे गुणसूत्रों को बदलकर कोशिकाओं की क्रियाओं को असामान्य कर देता है। यदि हम ज़्यादा देर तक बेंजीन के संपर्क में रहते हैं तो जो हमारा बोन मैरो अस्थि मज्जा है ना वो कम रक्त कोशिकाएं बनाता है। जो आपने सुना होगा अस्थि मज्जा में ही RBC बनता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या आ जाती है? गिरावट, मतलब कि रक्त अल्पता आ जाएगी। और इसके बाद हमको हो जाता है ल्यूकेमिया नामक रोग, जो एक कैंसर का एक प्रकार होता है ल्यूकेमिया, याद रखिएगा। तो कुल मिला के बेंजीन क्या करता है? ल्यूकेमिया रोग करता है और रक्त अल्पता रोग के लिए जिम्मेदार है बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, बायोगैस या जैव गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बोल रहा है? पहला है, ज्वालामुखी से निकली मिश्रित गैस है, कच्चे तेल के कुओं से उत्पन्न गैस, बायोमास जैव के अपूर्ण दहन से प्राप्त गैस, एंड बायोमास जैव भार के किण्वन से उत्पन्न गैस। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा डी? देखो, जो बायोगैस उत्पादन या हम बोल सकते हैं किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। आपने बायोगैस सुना होगा, गोबर में डाल देते हैं ना, गोबर गैस बनती है। और बायोगैस में भी आपने सुना होगा मीथेन रहती है। तो जो हम स्लरी घोल बनाते हैं वो हरित अपशिष्ट या गाय के गोबर से बनता है, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है?
अवयवी जीवाणु द्वारा परिवर्तित। कुल मिलाकर आपने गोबर गैस प्लांट देखा होगा, सेम वैसा ही है, इसलिए इसको किण्वन से उत्पन्न गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि निम्न में से किसे पर्यावरणीय लेखा परीक्षण सम्मिलित नहीं किया जाता है। पर्यावरणीय लेखा, ऑप्शन ए है प्रदूषण निगरानी योजना, ऑप्शन बी सरकारी एजेंसियों की सुरक्षा, ऑप्शन सी उद्योग श्रमिकों की सुरक्षा एंड ऑप्शन डी विष रसायनों का संग्रहण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एजेंसियों की सुरक्षा। देखो, पर्यावरणीय लेखा परीक्षण में हम कभी भी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों? कि जो लेखा परीक्षण प्रदूषण निगरानी है, सुरक्षा अपबंध और जो विष रसायन संग्रहण का क्रमवार परीक्षण करती है, पर ये कभी भी सरकारी एजेंसियों की सुरक्षा नहीं करती है, इसलिए इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए, सी और डी है कि बी नहीं है। ये आ गया भोपाल गैस त्रशाती। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग खुद ही ऑप्शंस को पढ़ें और लगाएं। बड़ा सिंपल है, इसका जो राइट आंसर होगा वो MIC गैस कहलाती है। MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको कभी कभी MIC गैस के नाम से भी आता है। तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो लगभग 2 से 4 दिसंबर के बीच, या कभी कभी आपको 3 दिसंबर 1984 की डेट मिलती है, नहीं तो मैक्सिमम 2 से 4 दिसंबर 1984 ही लिखा मिलता है। तो भोपाल में एक कंपनी थी, या जो फर्टिलाइज़र बोलना चाहिए, या रसायन की कंपनी थी जो कि बनाती थी, यूनियन कार्बाइड के नाम से थी। उसमें ये गैस प्रयोग होती थी, तो उसमें क्या करता, लीकेज हो गया था, जिसके कारण ना बहुत सारे लोग इससे प्रभावित और कई लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। तो आपको MIC गैस याद रखना है, 2 से 4 दिसंबर 1984 की डेट याद रखना है, यूनियन कार्बाइड नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह डायबिटीज़ मेलाइटस से पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है। जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो बार बार पानी पीते हैं। ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन या लवण। चलो, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैंने बताया था आपको कि लैंगरहैंस में बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, जब मैंने एक बार पढ़ाया था, तो उससे निकलता है इंसुलिन। जो क्या करता है, इंसुलिन बॉडी में जो हमारा ग्लूकोज हम ज़्यादा लेते हैं, कोई मीठा खा लेते हैं, कुछ अतिरिक्त मात्रा में आलू या चावल खाते हैं, तो हमारे रक्त में जो ग्लूकोज मिलता है उसको मेंटेन करता है इंसुलिन। तो जब हम इससे डायबिटीज़ से पीड़ित हो जाते तो इंसुलिन क्या निकलना हमारे बॉडी से थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज की जो है वो रक्त में घुला रहता है, जिससे हम डायबिटीज़ उसी को बोलते हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम बार बार पानी पीते हैं, याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब अथवा झीलों के जल पर तेजी से बढ़ते फाइटोप्लैंक्टन द्वारा पूरी तरह से ढकने को किस रूप में जाना जाता है। जल प्रदूषण, जल बंधक या जलकुंभी, या फिर यूट्रोफिकेशन, या फिर जल प्रस्फुटन। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या होता है, आपने जल, नदी, तालाब पर जो फाइटोप्लैंक्टन देखे हैं वो पूरी तरह से उसको ढक लेते हैं। ठीक है, इनको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो जलीय जीव में जो जैविक ऑक्सीजन की मांग, जिसको हम BOD से नापते हैं, बढ़ जाती है। इसको ही हम हाइपोक्सिया भी कहते हैं। तो आपको यूट्रोफिकेशन का नाम याद रखना है। ठीक है, वो जो ऊपर जलकुंभी मलकुंभी वो आती है ना, तो वो यूट्रोफिकेशन, मतलब जलकुंभी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यूट्रोफिकेशन नाम याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से जैविक रूप में अपघटन योग्य है। जैविक रूप की बात कर रहे हैं, चमड़े की बेल्ट, चांदी की परत, लोहे की कील या फिर प्लास्टिक का कागज। तो इसका जो राइट आंसर है, आप सभी को पता, चमड़े की बेल्ट। यदि जो रियल चमड़े की बैग होती है उन पे आप देखें तो हल्की हल्की सी जब विंटर आती है तो फफूंद चढ़ जाती है, तो वो क्या होने लगता है, जैविक अपघटन होने लगता है। यदि इसकी जगह प्लास्टिक कागज की जगह कागज लिख देते ना सिर्फ, तो कागज भी राइट आंसर होता, फिर दोनों राइट आंसर होते। लेकिन हमने प्लास्टिक कागज लिख दिया तो फिर ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे लिखते तो वो ही मानता, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट को अवैध पदार्थों से आवरणीकृत करने को किस नाम से जाना जाता है? ठोस अपशिष्ट को रासायनिक स्थिरीकरण, भूमि भराव ढकना या फिर कैप्सुलीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैप्सुलीकरण। तो जो आपने चिकित्सा के क्षेत्र में आपने जो देखा होगा, जिसमें हम ठोस रासायनिक और चिकित्सीय या जैविक अपशिष्टों को अवैध पदार्थों में थर्मोसेटिंग रेजिन से आवरीकृत कर देते हैं और निस्तारण कर देते हैं, खोल टाइप का बना देते हैं, उसको हम कैप्सुलीकरण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है। देखते हैं कौन राइट आंसर लगाता है। इनका मिलान करो, आप खुद पढ़ो, बुलर झील, चिल्का, पुलिकट, सामर, और लगाओ राइट आंसर क्या होगा। चलो, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ए होगा क्यों, देखो, मैं जब पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, जब मैंने पुलिकट झील आपको तमिलनाडु बताया था, कहाँ बताया था, तमिलनाडु बताया था, तो ये वो ए हो गया। फिर चिल्का झील मैंने बताया था उड़ीसा, खारे पानी की लेगून झील। बुलर झील की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर बताया था मैंने। और फिर मैं बात करता हूँ सांवर झील, तो मैंने बोला राजस्थान। तो ये देखो, ये हो गया, पहले का तमिलनाडु, दूसरे का ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? ज़्यादा सेवन करते हैं, विटामिन B13, कैल्शियम, विटामिन बी, एल्बिन, क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कैल्शियम है। देखो कैसे, जब हम चाय और कॉफ़ी ज़्यादा सेवन करते हैं ना, तो कैल्शियम की कमी होगी। कैसे? और जो कैफ़ीन होता है, क्योंकि कॉफ़ी में क्या कैफ़ीन मादक पदार्थ होता है, वो विटामिन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदयघात की संभावना भी बढ़ जाती है। तो चाय कॉफ़ी से कैल्शियम, याद रखना, कमी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा होती है? इन दोनों में से बता दो राइट आंसर, इन दोनों में से ही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्या बोलता है ऑप्शन नंबर बी? हमारा जो बोरेक्स परीक्षण है वो क्या करता है, विटामिन B12 में जो कोबाल्ट की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम बोरेक्स बीड परीक्षण या ब्लिस्टर परीक्षण द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति बोरेक्स बीड परीक्षण द्वारा किया गया था। ठीक है, बर्जेलियस का नाम सुना होगा, बर्जेलियस ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक क्या है? 1, 2, 3, 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने दिल्ली से कोलकाता, देखो यदि मैंने पढ़ाया था, जब मैंने एक ऐसा बनाया था,
एक ऐसा बनाया था, एक ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था और एक ऐसा बनाया था। ये एक था, ये दो था, ये तीन था, ये चार था, ये पाँच था, ये छः था और ये सात था। सबसे लंबा जो जम्मू कश्मीर तक गया था। तो इसका जो राइट आंसर वो बी होगा। याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बी है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। और NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, GT, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कभी कभी पेपर में NH2 अकेला भी आ जाता है, नहीं तो NH1 NH2 साथ में आए तो उनको लगाना, यदि NH2 अकेला आए तो उसको ही लगाना। उसको हम GT रोड बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? गर्म शुष्क मौसम, बहुत कम वेग वाली हवाएं, भारत के गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम या उच्च आर्द्रता की साथ संबंध, उच्च तापमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और डी बोलता क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। राइट। और फिलहाल आज का ये दो क्वेश्चन और करेंगे बस। प्रसिद्ध गिर वन स्थान कहाँ है? नर और गिर दोनों मैंने बताए थे। चलो बताओ। तो इसका राइट आंसर है गिर, गुजरात। मैंने नल और गिर या नर या गिर दोनों था, तो कहाँ बताया था? गुजरात में बताया था। ये एकमात्र एशियाई शेरों का स्थान है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि या वनोन्मूलन, किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? तो इसका राइट आंसर है वन संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, वन संरक्षण। याद रखना, चिपको आंदोलन से उत्तराखंड में चलाया गया था, आपको पता है। तो मित्रों ये लास्ट क्वेश्चन था। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइव शेयर करना। रोजाना 11 बजे लाइव क्लास रहती है, इसको जरूर देखा करो। और हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी की क्लास को सब्सक्राइब करो। साथ ही यदि मुझसे डायरेक्टली आप ऐड होना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक की लिंक है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारा ग्रुप और मुझसे ऐड हो सकते हैं और अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं कल 11 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय महाकाल।